नमस्कार दोस्तों दोस्तों शोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, सरकार दे रही है स्टार्टअप को 3.44 करोड़ रुपए जीतने का मौका। जी दोस्तों, 3 करोड़ 44 लाख 3 करोड़ 44 लाख रुपीज की प्राइज मनी जीतने का मौका स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि अगर आप स्टार्टअप है तो आप कैसे जीत सकते हैं 3.44 करोड़ रुपीज प्राइज मनी। दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टैक्स और स्टार्टअप से रिलेटेड जानकारी रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि आखिर आप कैसे जीत सकते हैं 3.44 करोड़ रुपए तक की प्राइज मनी। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि यह जो कॉन्टेस्ट है, ये कॉन्टेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। दोस्तों, इसका नाम है फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिशरी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ये गवर्नमेंट फंडेड कॉन्टेस्ट है। जी दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी फेक बात नहीं होगी। यहाँ पर वह बात होगी जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से बताई गई है, कोई फेक न्यूज नहीं है। दोस्तों, है क्या इसके बारे में, चलिए अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेस रिलीज इशू हो चुकी है इसकी 13 जनवरी 2022 को रात को 8:50 पर। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी इसकी प्रेस रिलीज गवर्नमेंट पोर्टल पे जाकर के देख सकते हैं। डिटेल में इसको आप आगे भी जाके समझ सकते हैं। दोस्तों, द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री inaugurated the Fisheries Startup Grand Challenge on 13th January 2022। यानी 13 जनवरी को इन्होंने ये स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज स्टार्ट किया है। और इसको कर कौन रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। और उसके अलावा एसोसिएशन विद स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, उसके साथ मिलकर के ये कॉन्टेस्ट खेला जा रहा है। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आपको इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी बातें हम आगे बताएंगे। इससे पहले आपको एक जानकारी और हम देना चाहते हैं। जानकारी क्या है कि दोस्तों, ड्यूरिंग द वीडियो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका आपको सही सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। और जिस किसी के भी हमें सबसे ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे पूरे महीने के अंदर, वो जीत सकता है मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास मौका है मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने का। आपको सिर्फ करना यह है कि कॉन्टेस्ट में पूछे गए सवाल का आपको सही सही जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। और अगर आपके सबसे ज्यादा सही सवालों के जवाब हमें इस पूरे महीने में, जनवरी महीने में मिलते हैं, तो आप जीत सकते हैं मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और साथ ही आपको श्योर सॉफ्ट की तरफ से मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट भी। जी हाँ दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है वो हम बीच में कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो पे आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। दोस्तों, द चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप विद इन द कंट्री टू शोकेस देयर इनोवेटिव सॉल्यूशंस विद इन द फिशरीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्टार्टअप्स होंगे वो इंडिया के स्टार्टअप्स होंगे, बाहर के स्टार्टअप्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बेसिक उनका ऑब्जेक्टिव है कि आप इंडियन स्टार्टअप्स को आप प्रमोट करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, सो डेट वो अपना दिखा सके इनोवेटिव सॉल्यूशन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर्स के अंदर। तो दोस्तों, क्या है ये? द इवेंट वाज ग्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ श्री परसोत्तम रूपाला, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, एंड डॉक्टर एल मुरुगन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो देखिए, गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। द फिशरीज स्टार्टअप चैलेंज launched on 13th January 2022 today by the Department of Fisheries, Government of India,
will be live for 45 days for submission of application on the startup portal। तो दोस्तों 13 जनवरी 2022 को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये 15 दिन के लिए लाइव है, सॉरी 45 डेज के लिए लाइव है, 45 दिन के लिए लाइव है। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशंस 45 डेज के अंदर फाइल कर सकते हैं www.startupindia.gov.in पर। जी हाँ दोस्तों, 13 जनवरी 2022 को ये ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और 45 डेज के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशंस सबमिट करनी है और इसके बारे में पूरी डिटेल आपको startupindia.gov.in पर मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके बारे में अभी हम उसमें आपके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि जी इसमें कैसे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन देनी है, लेकिन इसमें क्या इनके क्या क्या आपको सबमिशंस करनी है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग थीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर सबमिशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अंडर द फिशरी स्टार्टअप ग्रांट। तो आपको क्या क्या चीजें करनी है? डिजाइन एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ऑब्लिक सॉल्यूशंस फॉर एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी सो दैट द फिशर्स एंड फिश फार्मर्स कैन अचीव बेटर प्राइस रियलाइजेशन। आपको कुछ इस तरह की डिजाइन डेवलप करने हैं, कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं जिससे कि जो फिश फार्मर्स होते हैं उनकी जो प्राइस रियलाइजेशन है वो बेटर हो सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो सके। बेसिकली पर्पज ये है कि आप इस तरह के स्टार्टअप्स लेकर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैक्सीज के लिए आ गया था, ओला आ गई, उबर आ गई, तो लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जिससे उनकी अर्निंग्स बढ़ सके। इसी प्रकार से आप कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, आप उस तरह का कोई भी डिजाइन या टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर सकते हैं। Develop infrastructure and post-harvest management solutions that will enable fish farmers in creating value additions, value creations, and value realization, ensuring minimal wastage across the fisheries value chain। तो अगर आप क्या कहते हैं प्राइस रियलाइजेशन से रिलेटेड, उनकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, आप इनहेंसमेंट से रिलेटेड आप अपना दे सकते हो, जैसे पहले पॉइंट में बताया। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि जी आप कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो वैल्यू एडिशन हो जाए, उनकी जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो जाए, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाए। तो इस तरह के आपके दिमाग में कुछ भी अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आ सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ सकते हैं, तो अब आप लोग चूंकि स्टार्टअप्स में हो तो यू आर द बेटर पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट है दोस्तों इसका डेवलप business solutions and outreach activities that will make fish and fish products easily accessible, acceptable and popular amongst the meat consuming population in the country। तो ये हो गया आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड कि भाई आप ऐसे बिजनेस सॉल्यूशंस को डेवलप करो जिससे क्या कहते हैं आसानी से जो लोग मीट का कंज्यूम करते हैं उनके पास तक आसानी से प्रोडक्ट पहुंच सके। डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू रिड्यूस स्टॉप सॉइल इरोजन, सिलिटेशन ऑफ द वाटर बॉडीज एंड डेवलप इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस फॉर कोस्टल फिशर्स। तो कोस्टल फिशर्स के लिए आपको इको फ्रेंडली, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप चाहे तो आप इन सबका एक कॉम्बो भी बना सकते हैं, चाहे तो आप एक अकेला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब है क्या इसमें? द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है इमार्क्ड फंड ऑफ टू द ट्यून ऑफ ₹3.44 करोड़ फॉर द चैलेंज। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने 3.44 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए निकाला है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपना क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन का जवाब यह है कि यह जो कॉन्टेस्ट है वो कितनी तारीख को स्टार्ट हुआ और कितने दिन के लिए एक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। नहीं अगर आपके से अगर स्किप हो गया तो आप बैक करके भी दोबारा देख सकते हैं कि यह स्टार्टअप चैलेंज किस डेट से स्टार्ट हो चुका है। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो किस डेट से ये लॉन्च हुआ है और कितने दिन तक आप इसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जीतिए मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड। दोस्तों तो 3.44 करोड़ का टोटल फंड इन्होंने दिया है, जिसमें से 12 विनर्स को 2 लाख रुपए शुरू में दिए जाएंगे और उसके अलावा जो फाइनल राउंड में जीतेगा, जो विनर बनेगा जनरल कैटेगरी में, उसको मिलेगा 20 लाख रुपए का इनाम और जो SC ST या वुमेन कैटेगरी में जीतेगा उसे 30 लाख रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा आपके लिए एक कॉन्टेस्ट है। आप स्टार्टअप हैं, फिशरीज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो
ऑब्वियसली बात है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, गवर्नमेंट फंडेड है, और इसका जो सबसे बड़ा फायदा दोस्तों मिलता है वो ये मिलता है कि अगर गवर्नमेंट फंडेड आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आप वहां पे जीतते हैं तो आपको आगे फंडिंग मिलना बहुत आसान हो जाता है। जब आप अपनी पिच देते हैं किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, तो इफ यू आर ए विनर, इफ इवन यू इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड एंड इफ, तो आपको आप कह सकते हो देखो सर मैंने पार्टिसिपेट किया था, और अगर आप विनर बनते हैं या आप सेकंड थर्ड किसी पोजीशन पर आते हैं, आप टॉप 12 में टॉप 10 में अगर आप आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे लगेगा कि यार आप में दम है और आपके बिजनेस में पैसा लगाया जा सकता है। दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप startupindia.gov.in की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।